नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सीईटी से बाहर अगर कोई वैकेंसी दमदार और शानदार देखने को है तो वो राजस्थान के अंदर एक जेल प्रहरी की वैकेंसी है जिसे लंबे समय से आप लोगों को इंतजार है। राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी अभी आई नहीं है। तो जिसके भी रगों में जुनून है वर्दी का या फिर जिसकी अभी वो वाली चीज़ है कि हमें ऑक्सीजन से ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है तो जेल प्रहरी है, बहुत ही शानदार नौकरी है। एक इसमें वर्दी मिलेगी और दूसरी इसमें बहुत ही शानदार जॉब मिलेगी, एक राजा नौकरी। हम बात करते हैं जेल प्रहरी वैकेंसी के बारे में। आज कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये एग्जाम कब होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो एग्जाम डेट है वो आपके अप्रैल 2025 के अंदर, यानी कि जस्ट 5 महीने का ये टाइम मान लो, 6 महीने का आपके पास टाइम है और 5-6 महीने में दमदार तैयारी कर सकते हो आप। इस वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कितनी पोस्ट आने वाली हैं, इसमें फिजिकल क्या रहेगा, महिला कैंडिडेट का फिजिकल क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या फिर कोई डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कोई नंबर है क्या, तमाम चीज़ें की अपन इसमें जानकारी लेंगे। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जेल प्रहरी भर्ती 2025 की। पहली चीज़ है कि ये सीईटी से बाहर होगी। अब कोई भी संदेह नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन सारथी परिवार का जो सारथी डॉज टेलीग्राम है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जेल प्रहरी वैकेंसी से रिलेटेड। सर जी, हम ये कहाँ से ज्वाइन करें? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पर जाकर सारथी डॉज लिखे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐप है, ऐप भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि अब हम जेल प्रहरी को बहुत ही एक सटीक रणनीति के साथ रास्ता दिखाने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी वैकेंसी के बारे में अगर अपन थोड़ी सी डिटेल से बात करें तो जेल प्रहरी वैकेंसी जो विगत वैकेंसी है उनके बारे में बात करें तो लास्ट वैकेंसी हमें देखने को मिली 2011 के अंदर एक वैकेंसी आई थी जेल प्रहरी की, और 2011 में जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के अंदर लगभग आपके 550 पद आए थे। 2011 के बाद ये वैकेंसी दोबारा आई थी जिसमें लगभग 925 पद आए थे आपके 2015 में। 2015 के बाद 2018 में आई थी जिसमें लगभग 670 पद आए थे। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि लगातार 6 साल से कोई भी जेल प्रहरी की वैकेंसी नहीं है। और अब ये वैकेंसी यही है जिन युवाओं का, जिन छोटे भाई बहन का सपना है जेल प्रहरी बनने का, उसके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। अब इस बार लगभग संभावित पद कितने रहेंगे? इस बार लगभग 1200 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1200 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी बहुत ही ईजी है, बहुत नॉर्मल इसका सिलेबस है। अगर आप चाहे तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर अपन बात करते हैं किन किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपके सामने पॉइंट आया कि इसमें योग्यता क्या रहेगी सर। तो इस वैकेंसी की जो योग्यता है वो रहेगी आपके 10वीं पास। 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी ये फॉर्म लगा सकता है जेल प्रहरी का। सीईटी आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस 10th पास होनी चाहिए। कोई भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, होना चाहिए 10th पास। आई बात समझ में? हाँ, जो 10th पास है उसको हिंदी भाषा का नॉलेज, साथ में राजस्थानी भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये भर्ती पूरी और पूरी राजस्थान जीके पर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जिसके राजस्थान जीके स्ट्रांग है उनके तो बेड़े पार हैं। साथ में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वेतन है इसका 21,700 से 63,100 रुपये इसका वेतन रहेगा। L3 की ये वैकेंसी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम डेट भी सरकार ने जारी कर दी है। 9 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य इस जेल प्रहरी वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अभी आपके पास है नवंबर चलना है, नवंबर से आप मान लो, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मिनिमम आपके पास 5 महीने सही रूप से बचे हैं और 5 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 5 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो देखो, चयन प्रक्रिया 4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया का प्रोसेस देख लीजिएगा। सबसे पहले
लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आप पास होने के बाद आपको शारीरिक दक्षता यानी कि शारीरिक फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में भी अगर आप पास हो जाते हैं तो लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में होने के बाद आपकी डीवी होगी यानी कि डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। तो ये 4 प्रोसेस रहेगा। तो इनमें और इनमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेन चीज़ है इनको कैसे क्लियर किया जाए। तो देखो भाई, जिसका एग्जाम क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले होगा एग्जाम। एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई होंगे तो सब प्रोसेस में आप भाग ले पाएंगे। तो एग्जाम में कोई भी प्रकार की लापरवाही मत करना। अभी भी बता देता हूं, कोई भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी एग्जाम के अंदर। सर जी एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, लिखित परीक्षा होगी। एग्जाम के अंदर मैं बात करूं, लिखित परीक्षा होगी, और इस लिखित परीक्षा की बात करें तो इसके अंदर 100 पर्सन आने वाले हैं। यानी कि आपके पेपर के अंदर 100 पर्सन आएंगे। पर मजे की बात यह है कि एक पर्सन आपके 4 नंबर का होता है। इसमें एक पर्सन 4 नंबर का होता है। ये मैं पिछले जो भर्ती हो रही है 2018 के पेटेंट की बात कर रहा हूं। अभी तक तो कोई पेटेंट चेंज नहीं हुआ और अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं कोई किया है। फिलहाल कर भी ले तो पेटेंट ही रहने वाला है। हो सके एक सवाल 1 नंबर का कर दे, 100 नंबर का पेपर कर दे। या पिछला जो पेपर था वो 400 नंबर का पेपर था, और इसी की तर्ज पर हम भी तैयारी करेंगे। तो देखो, 100 नंबर का एक सवाल आता है 4 नंबर का, तो टोटल 400 नंबर का पेपर हो गया। कितने नंबर का पेपर हो गया भाई? 400 नंबर का पेपर हो गया। 2 घंटे यानी कि 100 सवाल में आपको 120 मिनट का समय दिया गया। 2 घंटे का फुल टाइम होता है। 2 घंटे बढ़िया लेवल का टाइम दे दिया गया है आपको। अब इसमें एक तो रीजनिंग और गणित दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग और मैथ के दोनों के क्वेश्चन आते हैं। सामान्य मैथ आती है, 10th लेवल की मैथ आती है, बेसिक मैथ है। जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है ना, वो भी कर सकता है। बस मात्र मुझे चाहिए कम से कम 10 से 20 दिन की मैथ आप मुझे दे दीजिएगा। आराम से आपके मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। जीके, जीएस, एसएस, करंट अफेयर। जीके सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, और राजस्थान और इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स है यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स, ये एक जनरल नॉलेज जो चैप्टर होता है वहां से क्वेश्चन आता है। ये दोनों मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। राजस्थान जीके में राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों पोर्शन मजबूत होने चाहिए। 2025 के अंदर नए वाले जीके से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो नया वाला जीके भी साथ में कर लेना। मैं अभी भी बता रहा हूं, पढ़े पुराने के साथ नया भी पढ़ना शुरू कर दो। बाहर निकालने और अंदर लेने का सरकार तरीका ढूंढ रही है। उस तरीके के फेवर में आप नहीं फंस जाए, इस बात का ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सभी क्वेश्चन के साथ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की आपके साथ में क्या मिलेगी? नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। तो ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है एग्जाम के बारे में। शारीरिक दक्षता यानी कि मापदंड अपन बात करें पुरुष और महिलाओं के दोनों की, तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों की हाइट कितनी है? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि महिलाओं की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। तो हाइट 168 पुरुषों की और 152 महिलाओं की। बहुत होती है 168। मेरे 180 यानी कि 180 सेंटीमीटर मेरी हाइट है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है ना। बराबर 6 फीट की हाइट मेरी है। अब मेरे से 168 का मतलब बहुत नीचे आता है। 168 बहुत ही नीचे आता है। तो ये एक कम ही हो जाएगा आपके बीच में, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इसके बाद पुरुषों के चेस्ट की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और इसके साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाव। 80 सेंटीमीटर तो आपका चेस्ट होना चाहिए, इसके साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। 85 हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम पास। दूसरा एग्जाम इस प्रकार से, महिलाओं की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। महिलाओं का चेस्ट नहीं होता है, तो महिलाओं का वेट कर दिया कम से कम 47.5 केजी यानी कि 47 किलो की महिला होनी चाहिए। कुरकुरा, पिज्जा, ये बर्गर खाने वाली सुन लो भाई, अगर आपको जेल परियारी में जाना है ना तो खा खा के थोड़े मोटे हो जाओ। कुरकुरे उरकुरे खा खा के, पिज्जे विज्जे बर्गर अर्गर। अगर किसी का वेट 40 किलो, 48 किलो, 38 किलो है, 42 किलो, 41 किलो है तो वेट बढ़ाओ। अब आप क्या सोचे, पिज्जा खाने बर्गर खाने से वेट बढ़ेगा? नहीं। अगर किसी का वेट कम है, किसी भी मेरी छोटी बहन का वेट कम है तो ध्यान से सुने। आगे आ रहा है सर्दी का मौसम, ठीक है ना। बढ़िया बाजरे की रोटी और ले गुड़ और ऊपर डालो घी, ठीक है ना। फिर रोटी को खाओ मत, रोटी को फिर चेपो,
ठीक है ना। और साथ में ग्वारफली की सब्जी, अगर ये मेरी बात आपको सही नहीं लग रही है ना तो अपने किसी भी परिवार के बुजुर्ग आदमी को सुना देना ये बात। वेट बढ़ जाएगा सर्दियों में, ठीक है ना, वेट बढ़ जाएगा। बस खावन पढ़ो जिसका वेट कम है, महिलाओं में, पुरुषों में नहीं कह रहा हूं। अब देखो इसके बाद क्या है, दौड़ में देखो पुरुषों की भी 5 किलोमीटर रनिंग है और महिलाओं की भी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रनिंग पुरुषों की, 5 किलोमीटर महिलाओं की, दोनों की रनिंग बराबर है पर समय अलग अलग है। पुरुषों को 25 मिनट में तय करनी है और लड़कियों को 35 मिनट में। 35 मिनट में लड़कियों को करनी, आराम से कर सकते हैं आप। बाबा रामदेव जी पैदल जात देना वहाँ पा तो भी कर लिया, यहाँ ज़्यादा स्पीड से चले ना तो भी 35 मिनट में आराम से 5 किलोमीटर कर लेते हैं। पुरुष अगर डॉग चाल की तरह से दौड़े ना, अगर एसएससी जीडी की जो दौड़ होती है उसकी तरह करे तो आराम से 5 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है। कोई बड़ा टफ काम नहीं है, ठीक है ना, आराम से हो जाती है। अब इसके बाद अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल हम करेंगे जेल परियारी का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी फीस आपको बता दी जाएगी। ये बैच सबसे इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है, क्योंकि इस बैच के अंदर जो आएगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ये सिलेक्शन वाला बैच है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बैच के अंदर राजस्थान जीके के तीनों पोर्शन में पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल, कंप्लीटली राजस्थान जीके और साथ में करंट अफेयर्स में खुद पढ़ाने वाला हूं। साथ में फैकल्टी के रूप में संदीप तोमर सर आपको मैथ, प्रणवदीप सर आपको रीजनिंग। संदीप तोमर सर की मैं बता दूं तो वो खुद आपके सीपीओ हैं बीएसएफ के अंदर, जो सीपीओ की पोस्ट छोड़ के एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए, फिर आपके रेलवे में सेलेक्ट हुए, फिर वर्तमान में सारे सेवाओं से निरस्त होकर अभी वर्तमान में ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़कर आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। प्रणवदीप सर हैं, वो आपके एसएससी सीजीएल के अंदर ऑडिट इंस्पेक्टर और कई पदों को छोड़ने के बाद आप लोगों के भविष्य तय करने के लिए हमारे साथ टीम के साथ वर्क कर रहे हैं। मजबूत स्तंभ के साथ हम खड़े हैं। राजस्थान जीके में तेरा भाई खड़ा है, टेंशन ही मत लियो। यह बैच कल लॉन्च हो जाएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। कोई भी प्रकार का आपको जेल परियारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आए तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, सर मैं जेल परियारी की तैयारी कर रहा हूं। बैच कैसे ज्वाइन करना, क्या करना, सब टेक्निकल टीम बता देगी। 92 16 77 71 62 ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कल्चर और राजस्थान भूगोल के। अगर कोई भी छोटा भाई बहन जेल परियारी, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला, लाइब्रेरियन, सीईटी, पशु परिचर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट राजस्थान जीके सब में पूछा जाएगा, उसके लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स का ये लास्ट संस्करण है जो आपको हस्तलिखित मिलेगा। उसके बाद टाइप के नोट्स आ रहे हैं, तो लास्ट संस्करण है जो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। लिमिटेड स्टॉक है, जो भी जिसी भी भाई बहन को अगर किसी को चाहिए, मात्र 599 रुपए के अंदर ये नोट्स आपके घर तक पहुंचेगा। बिल्कुल कोई भी प्रकार का होम डिलीवरी चार्ज नहीं है, फ्री रहेगा। आप चाहे राजस्थान हो, यूपी, मथुरा, एमपी, हरियाणा, कहीं से भी हो, ठीक है ना, आपके घर तक पहुंचाने का कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। भूगोल के साथ में हमने जिला दर्शन भी आपको फ्री दे दी। नया वाला जिला दर्शन भी आपको फ्री कर दिया मात्र 599 में। 3 बुक के साथ में जिला दर्शन आपको मेंशन ज्योग्राफी के साथ में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो अब देर किस बात की है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं वीडियो डालने के बाद अगर आप जेल परियारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा कि सर मैं जेल परियारी की तैयारी करूंगा ऑनलाइन सारथी परिवार के साथ जुड़कर। अगर आपको कोई भी प्रकार का इश्यू रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। अगर आप जेल परियारी से रिलेटेड मैं बात करूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर कोर्स बैच खुद ज्वाइन करना चाहते हैं बुक से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी प्रकार का इश्यू होता है तो आप 92 यानी कि 92 16 77 71 62 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक टेक्निकल टीम आपको सेवा देगी और आपको जवाब देगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आपका मित्र संपत राज। जय हिंद साथियों।